तो फिर क्या ऑर्डर किया जाए? सुरभि बताएंगी उन्हें क्या खाने का मन है। मोटी ऑर्डर नहीं करती, सिर्फ खाती है। पूजा तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ पूजा, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो ना। भैया पानी। नरेन बाबू, पनीर पराठा खाएंगे आप? पराठा नहीं खाना है कुछ। इतने सालों से नरेन के नाम से सुरभि को कौन लेटर्स भेज रहा था? जहां तक मेरी समझ है, इतने सालों में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई होगी। कहीं वो लेटर्स आपने तो नहीं? हाँ सुप्रिया, नरेन के नाम से सुरभि को वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स मैं ही भेजता आया। सुप्रिया, तो मैं और करता भी तो क्या करता। परसों पहले बिजनेस के लिए हमें पैसों की जरूरत थी, एक इन्वेस्टर की जरूरत थी, और भोला बाबू पैसा लगाने के लिए तैयार थे। तो मुझे भी तो उनके इस एहसान के बदले उनका सूद चुकाने के लिए कुछ करना ही पड़ता। और इसलिए आपने अपने ही बेटे का सौदा कर दिया? मोटी कैसे लगा? नाइस, अच्छा खाना। तो और लेना। और तुम डाइट पे हो क्या? ठीक से खाओ। अभी तो मैं श्योर हो चुका हूं कि तुम अपने मन में कोई तो बात छुपा कर बैठी हो। पर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर पा रही? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं नरेन बाबू, और इसलिए वो खत आपके कमरे में छोड़ा है। जब भी पढ़ेंगे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। देखा, फिर से खो गई। मोटी, तुझे नहीं लगता पूजा कुछ अजीब बिहेव कर रही है? मैं पूजा को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती क्यों कोई कमेंट करूं, लेकिन एक बात है, तुम दोनों की बॉन्डिंग कुछ अलग ही है। तूने ही तो कहा था मेरी पसंद बहुत अलग है। आपको अंदाजा भी है आपके झूठे चिट्ठियों के कारण कितने लोगों के दिल टूट सकते हैं? सुरभि ने तो उन लेटर्स को सच मानकर नरेन के सपने भी बुन लिए हैं। तो ये तो सुप्रिया इनफैक्ट अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल सुरभि और नरेन का रिश्ता तो होना ही है। पर आप भी ये बात जानते हैं कि इस वक्त नरेन शादी के लिए तैयार नहीं है। वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा। तो फिर क्या करूं मैं? क्या करूं सुप्रिया? क्या क्या चाहती क्या हो तुम? ठीक है सुप्रिया, आप अगर यही चाहती हैं, यही सही। तो फिर घर का सारा सामान बांधना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ एक किराए का मकान भी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भोला बाबू को ना कहना मतलब अपनी ही बर्बादी को न्योता देना। क्या मैं इतना बुरा बाप हूं सुप्री? क्या कोई भी बाप अपने बेटे की जिंदगी को खराब करना चाहेगा? इस वक्त मैंने जो कुछ भी किया और आज भी मैं जो कुछ कर रहा हूं,
नरेन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो कर रहा हूं। अब आपकी और मेरी जिंदगी तो ज्यादा रही नहीं सुप्री, लेकिन नरेन के लिए मैं सब कुछ सेट करके जाना चाहता हूं। क्या बुरा कर रहा हूं सुप्रिया, मैं क्या बुरा कर रहा हूं? चलिए मेरे साथ। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है आप भटक कहाँ रहे? भटका हुआ गुरु इस समय बहुत खास जगह रहन बसेरा करने जा रहा है। यूं समझ लो कि पूजा को सेट करने जा रहा हूं। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं गुरुजी? पूजा के मामा मामी के हैं। पूजा और नरेन की कुंडली बस अब बदलने ही वाली है। दाल खत्म हो गई। सुरभि ज्यादा तीखी थी क्या? पानी पी लीजिए। नरेन बाबू जल्दी से एक मीठा पान मंगवा लीजिए बाहर से, जलन कम हो जाएगी। हाँ हाँ। कब समझ में आया? इतने सालों से ये जो तोहफों का सिलसिला चल रहा था, ये यश भैया भिजवा रहे थे। लेकिन मॉम, आजकल कोई बिना मतलब के किसी को भाव तक नहीं देता। इतने महंगे तोहफे क्यों दे? इन दोनों के बीच में चाहे जो भी खिचड़ी पक रही हो, मेरे दिमाग में मेरे बेटे के लिए एक माइंड ब्लोइंग प्लान है। तुम्हें सुरभि कैसी लगती है? ठीक है। What's so special? What I mean to say is राहुल, तुम्हें सुरभि यश सिंघानिया कैसी लगती? I like it. तो चलो आगे बात बढ़ाई जाए। इट वाज अ नाइस इवनिंग। तुम्हारी नरेन के साथ इतनी अच्छी जान पहचान है कि तुमसे मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ। एक बात पूछूं? तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मुझे भी लाइफ में एक बार प्यार हुआ था और इतने सालों बाद आज भी वो प्यार कम नहीं हुआ। फिर तो आप बहुत किस्मत वाली हैं। लकी तो हूँ, तभी तो 15 सालों की दूरियों के बाद आज भी हम दूर नहीं हैं। बाय द वे, तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, कर पाओगी? कोशिश करूंगी। एक मिनट। ये एक खत लिखा है मैंने, लेकिन आप डर रहे हो। उसे दूं कि नहीं? प्यार तो हिम्मत देता है, डराने के लिए तो पूरी दुनिया है। अब मैं श्योर हूं कि मेरा ये खत सिर्फ तुम ही समझ पाओगी। पढ़ के सुनाओ। जानती हूँ कि इतने सालों में हम बस एक खत के थ्रू ही जुड़े हुए थे, लेकिन कोई तो कारण होगा कि साल में एक खत काफी था हमें जोड़े रखने के लिए।
आई एम श्योर तुम्हें भी ये महसूस हुआ ही होगा, नहीं तो सालों पहले ही ये कोरियर आना बंद हो जाते। बचपन से तुम मुझे बात बात पर चिढ़ाते आए हो, कभी मोटी कहकर रुलाते थे तो कभी मेरी 2 चोटियों का मजाक बनाते थे, पर पता ही नहीं चला ये हंसी हंसी वाली लड़ाई की कब आदत पड़ गई। और अब मैं ये आदत बदलना नहीं चाहती। आई लव यू नरेन, आई लव यू नरेन, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। सिर्फ कन्हैया ही आपकी दुविधा दूर कर सकते हैं। उस दिन आपने अखंड जोत बढ़ाकर कन्हैया का अपमान किया था। आज मौका मिला है प्रायश्चित करने का। इसे मत जाने दीजिए। भरोसा रखिए कन्हैया पर। परेशानी दी है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। कन्हैया, इस बार आपको इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक लिखा है ना पूजा? जानती हो पूजा, पिछले 15 सालों से हर साल नरेन मुझे खत लिखता आ रहा है, लेकिन मैं उसे पहली बार जवाब दे रही हूँ, बस इसलिए थोड़ा सा घबरा रही थी। बस दुआ करना मेरे लिए कि जितना प्यार नरेन मुझे करता है उतना ही मैं भी उसे कर पाऊँ। अब तो बस उसके बर्थडे का इंतजार है। आई नो वो भी मेरे इजहार का इंतजार कर रहा होगा। क्या हुआ पूजा? तुम ठीक हो? हाँ, बस हैरान हूं कि नरेन बाबू ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, और करेंगे भी क्यों? दोस्त हूं, कुछ तो दायरे होंगे ही। नरेन बाबू के वक्त पर अब एक दोस्त से ज्यादा आपका हक है। मैं चलती हूँ सुरभि। ये इससे क्या हुआ? शायद कुछ याद आ गया होगा। पूजा का दर्जा इस घर में बराबरी का होगा।
love you, Nareen. I love you, Nareen. I really love you. I really love you. तुझसे बिछड़ के दूर गई तो हर बात याद आएगी, यादों की गलियों में जब राधा को कृष्ण से प्यार हुआ था तो वो भी ऐसी ही दीवानी हो गई थी। I love you, Nareen. I really love you. I really love you. सबसे छुपो दर्द सहूं आगे बढ़ूंगी, फिर भी अगर लगे ना जिया तो कैसे जियूंगी, जोगिया। हेलो। तू कहाँ है दी? ऋषिकेश जाके हमेशा तू भूल जाती है हमें। नहीं, किसी काम में फंस गई थी। तू बता मामा कैसे है? अब अभी ठीक है, डॉक्टर से बात हुई है, अगले हफ्ते ऑपरेशन की डेट फिक्स हो रही है। तू आ पाएगी ना? शायद उससे पहले ही आ जाऊं। रियली? मिस्टर व्यास ने छुट्टी दे दी तुझे? मैंने छुट्टी ले ली। मैं फोन रखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। चल ठीक है, सी यू। अंकल आपके लिए एक वेलकम गिफ्ट। Oh wow, this is lovely, राहुल। Thank you so much, राहुल। पर बेटा, बड़े छोटों से गिफ्ट नहीं लिया करते। Oh, come on भैया, ये कहकर आप राहुल को पराया मत कीजिए। Oh well, अरे खड़े क्यों? बैठो बैठो। भाभी प्लीज प्लीज सिट डाउन। सिट। थैंक यू। ऐसे भैया क्या हुआ, आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, बस द यूजुअल जेट लैग यू सी। पर हाँ, ये कमबख्त पैर बड़ा परेशान कर रहा है। उम्र हो गई है। रहने दीजिए आप भी, इस एज में भी आप इतने एनर्जेटिक हैं। अरे कौन देख के बोलेगा कि आप जीजू से भी ज्यादा एज में। और भैया आप जानते हैं, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के सामने आपकी तारीफ करती नहीं थकती। हाँ भाभी, आप भी। वैसे भैया, जब तक सुरभि की शादी नहीं हो जाती आपको थकने की परमिशन नहीं है। कोई लड़का वड़का देखा है आपने उसके लिए न्यूयॉर्क में? नहीं भाभी, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू। मेरी सुरभि जहां भी जाए वो घर बस एक अच्छा प्यारा हिंदुस्तानी खानदान हो। आउच! भगवान! पैर सीधा कर। नहीं कुछ नहीं बेटा, इट्स ओके। होता है बीच बीच में। भैया आप क्यों इतना फॉर्मल हो रहे हैं? राहुल आपका भी बच्चा है। हाँ हाँ। ऐसे यश भैया, अब तो इट्स हाई टाइम आपको सुरभि के लिए एक लायक लड़का देख ही लेना चाहिए। और हो सकता है यहीं ऋषिकेश में आपकी नाक के नीचे आपको कोई पसंद आ जाए। एक्चुअली भाभी, एक लड़का तो है दिमाग में। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? लेकिन सुप्रिया, इस वक्त आप ही इसी परेशानी को सुलझा सकती। प्लीज ना मत कीजिएगा। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर नरेन बाबू की खुशी सुरभि में है, मुझे पीछे हटना ही होगा। मेरे अरमान नरेन बाबू के दुख का कारण नहीं बन सकते, नहीं बन सकते।
क्या बात है पूजा, तुम कहाँ जा रही हो और वो भी इस वक्त? और तुम भीग कैसे गई? सब ठीक तो है ना? आंटी 3-4 दिन में मामा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। मुझे देहरादून जाना पड़ेगा। नहीं पूजा, इस वक्त आप नरेन को छोड़कर नहीं जा सकते। पूजा, मैं जानता हूं कि मैंने कई बार आपसे बहुत रूडली बात की, आपका अपमान भी किया, यहां तक कि आपको इस घर से जाने तक के लिए कह दिया। लेकिन आज मैं ही आपसे यहां रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पूजा, असल में नरेन और सुरभि की शादी मैंने और भोला बाबू ने बरसों पहले ही फिक्स कर दी थी, और इस बात की नरेन को खबर भी नहीं। किसी का डर दर्द से तो कोई डरे तूफानों से। डर होता तो अपने मन का भरम, तो क्या हम डरते अपने अरमानों से?